यूक्रेन में रूस का जबरदस्त हमला हुआ है। अब नेटो को डर क्या है ये आप देखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। परमाणु विध्वंस का ट्रिगर क्या पुतिन दबाने वाले हैं? सुखोई 34 फाइटर जेट से विध्वंसक एयर स्ट्राइक की गई है। सेवर इलाके में गिराए गए हैं फैब 3000 बॉम्ब। यूक्रेनी ठिकानों पर भारी तबाही, रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। और रूसी पोजीशन पर यूक्रेन का हमला, बड़ी खबर, ताबड़तोड़ रॉकेट हमलों से हड़कंप। रूसी बेस के पास भारी धमाका हुआ है। विस्फोटक धमाकों से कई रूसी ठिकाने तबाह हो गए हैं। यह जानकारी सामने आ रही है इस वक्त। ये देखिए कैसे कई ठिकाने तबाह हो गए हैं रूसी बेस के पास जो भारी धमाका हुआ है। देखिए एक लाइन में जो कई काफी दूर तक ये आपको ये विस्फोट दिखेगा और ये आपको यहां पर जो ये धुआं दिखेगा, इससे आप समझिए कितना बड़ा ये हमला है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, देखिए यूक्रेन के खार्किव में रूस का बहुत बड़ा हमला। ये बड़ी खबर, इसके अंदर मिसाइल से ये महाविध्वंस किया है। रेलवे पार्किंग के पास मिसाइल हमला किया है। हमले में 120 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। देखिए एक हमले में यूक्रेन के 120 सैनिकों की मौत, 3 इन्फेंट्री व्हीकल समेत 20 से ज्यादा उपकरण तबाह हो गए। तो रूस और यूक्रेन की वॉर का क्या ट्रंप पर हुए हमले से कनेक्शन है? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हां, यह विवेचना का विषय है। अब क्या इसके बाद एफबीआई की जांच में निकलकर सामने आता है? क्या रूस का इसमें कोई हाथ हो सकता है? क्या किसी आतंकवादी समूह का इसमें हाथ हो सकता है? क्योंकि ये वॉर तो चल रही है और ये वॉर देखिए कितनी भयंकर चल रही है, ये आपके सामने दिख रहा है। ये वॉर रुकी नहीं है और ये वॉर पूरी दुनिया में इसका असर कभी कम कभी ज्यादा हो रहा है। क्योंकि अमेरिका में अब इलेक्शंस हो रहे हैं, वहां पर चुनावी रैलियां शुरू हो चुकी हैं, उसको लेकर भी कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन पहले ये देखिए, रूसी हमलों से दहला खार्किव, स्कैंडर एम मिसाइल सिस्टम से किया महाविध्वंस। रेलवे पार्किंग के पास यूक्रेनी सैन्य बेस पर मिसाइल हमला, हमले में 120 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत, 3 मार्डर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल तबाह कर दिए। हमले में 20 से ज्यादा सैन्य उपकरण भी नष्ट हुए हैं। स्कैंडर एम रूस का मोबाइल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। लेकिन एक और बड़ी खबर, न्यूक्लियर हमलों की बड़ी तैयारी में रूस। नेटो को जो डर था वो खबर आपके सामने। न्यूक्लियर हमलों की बड़ी तैयारी में है रूस। नेटो को न्यूक्लियर हमलों को की धमकी दी है। रूसी वार्निंग को हल्के में ना ले नेटो, ये रूस ने कहा है। रूस के डेप्यूटी विदेश मंत्री सरगेई रयाबकोव की यह वार्निंग है। मेदवेदेव भी इस तरह की परमाणु अटैक की धमकी दे चुके हैं। तो नेटो को रूस की न्यूक्लियर धमकी, रूसी चेतावनी को हल्के में ना ले नेटो, ये रूस ने कहा है। रूस की संप्रभुता को खतरा हुआ तो हमला करेंगे, परमाणु हमला। पुतिन के करीबी लगातार दे रहे हैं इस तरह की चेतावनी। रूस के डेप्यूटी विदेश मंत्री सरगेई रयाबकोव की वार्निंग। पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव और सेनेटर वैलेंटिना मत्विएंको भी परमाणु अटैक की धमकी दे चुके हैं। यूरोप में अमेरिकी हाइपरसोनिक मिसाइल तैनाती के ऐलान से रूस भड़क गया है। ये तास न्यूज एजेंसी के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। मनीष, ये क्या मामला है? लगातार पुतिन के आसपास वाले, इनफैक्ट पुतिन भी कई बार कह चुके हैं, लेकिन पुतिन के आसपास वाले जो ये माहौल बना रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है? देखिए, एक तरह से रूस दरअसल आगाह करना चाहता है नाटो को, इसलिए क्योंकि नाटो की तरफ से लगातार दबाव बढ़ाए जा रहे हैं। रूस के सीमा क्षेत्र से संबंधित सभी देशों में जिस तरह से अमेरिका या नाटो अपने मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को कर रहा है, अपने न्यूक्लियर वेपन को इंस्टॉल कर रहा है, उसके जवाब में क्रेमलिन का यह कहना है कि अगर, और सही भी बात है, देखिए आज की तारीख में दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार किसके पास है? रूस के पास है। इसके बावजूद भी क्या कोई देश ये सोच सकता है कि रूस किसी युद्ध में सरेंडर कर देगा? क्या किसी युद्ध में रूस हार मान लेगा? आखिर अगर ऐसे करने की नौबत आएगी तो उसके पास जो 5,500 से अधिक परमाणु बम है वो किस काम के आएंगे? इसीलिए रूस ये आगाह कर रहा है बार बार कि मत भूलो हम भी परमाणु संपन्न देश है और अगर हमारे अस्तित्व का खतरा होगा तो पुतिन ने पहले ही कहा कि फिर उस धरती का हम करेंगे क्या? बिल्कुल सही बात है। और देखिए एक और जानकारी इसी से बड़ी जुड़ी हुई, रूस पर हमले की तैयारी में है नेटो। रूस पर हमले के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाने को की तैयारी में है।
नेटो। 4 नेटो देश मिलकर लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाएंगे। 2000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज तक अटैक का प्लान है। तो नेटो देश अब लॉन्ग रेंज मिसाइल अभी तक दी है नहीं दी है यूक्रेन को, लेकिन बनाएंगे जरूर, ये जानकारी सामने आ रही है। आइए इस बारे में और जानकारी मैं देता हूं। रूस पर हमले की तैयारी में कैसे है नेटो? रूस पर हमले के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाना चाहता है नेटो और इसके कई देश। 2000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज तक अटैक करने वाले मिसाइल का प्लान है। मॉस्को तक हमले के लिए 4 देश लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाएंगे। अब ये 4 देश कौन से हैं? ये जर्मनी, फ्रांस, इटली और पोलैंड क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल बनाएंगे, ये जानकारी आ रही है। नेटो समिट के बीच जर्मनी, फ्रांस, इटली और पोलैंड के बीच समझौता हुआ है। आगे ब्रिटेन भी इस लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोजेक्ट से जुड़ सकता है। जर्मन अखबार फ्रैंकफर्टर ऑलगेमाइने ज़ेइटुंग का यह दावा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, बहुत बड़े खतरे में है यूरोप की सुरक्षा। रूस जीता तो यूरोप पर बड़ा संकट। रूस को यूक्रेन युद्ध कभी नहीं जीतने देंगे। यूक्रेन का समर्थन करता रहेगा फ्रांस। ये फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का बहुत बड़ा दावा है। वो कह रहे हैं कि रूस को यूक्रेन युद्ध कभी भी नहीं जीतने देंगे। और देखिए, इसी से जुड़ी एक और जानकारी आपको देता हूं मैं। यहां पर रूस से यूरोप को खतरा, ये मैक्रों ने दावा किया है। बहुत बड़े खतरे में है यूरोप की सुरक्षा। जनरल सुधाकर, ये मैक्रों के सुर अभी बीच में कभी होते हैं शांति वाले, बीच में होते हैं समझौते वाले, और फिर हो जाते हैं एकदम से कभी अग्रेसिव। क्या ये भी वो लोकल इलेक्शंस का असर है क्या? ये बहुत अच्छा सवाल आप पूछ रहे हैं। आज के दिन में यूरोप का स्थिति उतना फ्राजाइल है, आप पूछिए मत। खुद ही अगर आप जाके किसी से भी बात करते हैं, मतलब मैन ऑफ विजडम, तो सबके मन में यही प्रश्न है कि ये हम कहाँ फंस गए बुरी तरह, ना इधर के ना उधर के। इसी तरह ये जो मित्राओं साहब है, ये भी ऐसा ही कोई स्थिति में फंसे हुए हैं। ये इनको आप आसानी से ये कह सकते हैं। आई एम सॉरी, मैं इस तरह कोई पॉलिटिकल लीडर के बारे में कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपका जवाब देने के लिए मैं कहूंगा ये एक फेंस सिटर बन चुके हैं। जब जो चीज सूट होता है उसी को ही बयान देते हैं। लेकिन आज के दिन में फ्रांस का एक सबसे अहम जो केंद्र बिंदु है वो बड़ा खतरा में है, वो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ये एक ऐसा देश है, शुरू से लेकर अभी तक ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करते आ रहा है, और शायद उम्मीद है कि आने वाले समय में भी ये करेंगे। लेकिन परिस्थिति ऐसा बनते जा रहा है धीरे धीरे, पॉलिटिकल हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, या इनका आप डिप्लोमेटिक ओरिएंटेशन हो, ये इनको एक्चुअली किसी को पता नहीं किस दिशा में जा रहे हैं। तो यही मैं इतना ही कहूंगा, आगे आने वाले समय में शायद उसका जवाब मिल जाएगा। बैक टू यू सर। एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं इस पर भी आऊंगा अपने एक्सपर्ट्स के पास। रूस के अंदर स्टॉर्म शैडो मिसाइल से अटैक की यूक्रेन को इजाजत नहीं मिली अभी तक। जी हां, देखिए, ब्रिटेन ने यूक्रेन को अभी तक ये परमिशन नहीं दी है। ज़ेलेंस्की ने किया था ब्रिटेन से खुली छूट का दावा। बीते साल यूक्रेन को मिली थी स्टॉर्म शैडो मिसाइल। क्रीमिया में स्टॉर्म शैडो से हमला कर चुका है यूक्रेन। तो रूस के अंदर अपनी स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमले की इजाजत ब्रिटेन ने यूक्रेन को नहीं दी है। अब इसके पीछे क्या कारण है, यह भी बड़ा दिलचस्प यहां पर जानना होगा, क्योंकि स्टॉर्म शैडो मिसाइल वो मिसाइल है जिससे क्रीमिया पर अटैक कर चुका है यूक्रेन, और क्रीमिया रूस का पार्ट है। फिर ऐसे में रूस के अंदर अगर ब्रिटेन यूक्रेन को इन मिसाइलों से अटैक करने से रोक रहा है, तो जरूर इसके पीछे कोई हिचकिचाहट, कोई संशय, कोई शंका, कोई डर यहां पर है क्या?